शूर्पणखा की बातों से रावण उत्तेजित होकर पुष्पक विमान में बैठ गया। समुद्र को पार कर वर्तमान मुंबई के एक आश्रम में अपने मामा ताड़का पुत्र महान मायावी राक्षस मारीच से मिलने पहुंचा। रावण मारीच से बोला, हे मारीच, मैं यहाँ एक आवश्यक कार्य से आया हूँ। इन दिनों राम नाम का एक चरित्रहीन व्यक्ति दंडक आरण्य पर कब्जा करके बैठा है। उसने जनस्थान से सारे राक्षसों को खदेड़ दिया है। वह वहाँ अपनी पत्नी और भाई के साथ डेरा डालकर बैठा है। उस पापी ने मेरी बहन शूर्पणखा का मान भंग किया है। अतः अब मैं उसकी स्त्री का हरण कर उसको सबक सिखाना चाहता हूँ। इसी कार्य के लिए मुझे तुम्हारी माया की आवश्यकता है। सीता के छिन जाने पर वह कामी दुष्ट राम तड़प तड़प कर मर जाएगा और मेरा और मेरी बहन का प्रतिशोध पूरा हो जाएगा। यह सब सुनते ही मारीच कांपने लगा और बोला, रावण, तुम जानते भी हो कि राम कौन है? यह वही वीर है जिसने मेरी माता ताड़का व भाई सुबाहु को मार डाला। उसी के कारण मैं यहाँ मुनि वेश में छिपा बैठा हूँ। मैं तुमसे एक कड़वी किंतु सच्ची बात कहूँगा कि राम से बैर मत लो। उससे बैर लेना अपने सर्वनाश को आमंत्रित करना है। मैं तो राम क्या र से भी डरता हूँ। रत्न रमणीय सुनकर भी मेरी आत्मा कांप उठती है। इसीलिए मुझे राम के चक्करों में नहीं पड़ना। मैं तुम्हें भी यही राय दूंगा कि राम एक धर्मात्मा पुरुष है। उसकी पत्नी पर कुदृष्टि डालना अधर्म है। तुम असुर राज हो, ऐसा व्यवहार तुम्हें शोभा नहीं देता। यह जिद छोड़ दो, इसी में राक्षस जाति का कल्याण है। रावण क्रोधित होकर बोला, सुन मारीच, मैं यहाँ तेरा उपदेश सुनने नहीं आया। राम से अधिक तो तुझे मुझसे डरना चाहिए। मैं अवश्य ही तुझे मार डालूंगा। रावण का क्रोध देख मारीच को विवश होकर उसकी बात मान वे दोनों पुष्पक विमान में बैठकर पंचवटी आए। रावण की योजना अनुसार मारीच ने अति सुंदर माया मृग का रूप बना लिया। उसका शरीर बहुमूल्य रत्न जड़ित तपाए हुए स्वर्ण के समान दमक रहा था। सीता उस समय वहां पूजा के लिए पुष्प चुनने आई थी। उस विचित्र मृग को देखकर सीता का मन उस पर मोहित हो गया। सीता ने राम से उसे पकड़ने का आग्रह किया। सीता का ऐसा आग्रह देखकर राम ने लक्ष्मण को सीता की रक्षा का भार सौंप स्वयं मृग को पकड़ के लाने का निश्चय किया। राम उसके पीछे वन में दूर निकल गए। राम जैसे जैसे उसे पकड़ने दौड़ते वैसे ही वो आंखों से ओझल हो जाता। राम को यह देखकर संदेह हुआ कि कहीं ये कोई मायावी राक्षस तो नहीं है। उन्होंने एक शक्ति बाण मारकर उसे घायल कर दिया। मृग अपने असली रूप में आकर मारीच रूपी राक्षस बनकर धरती पर गिर पड़ा और गिरते ही जोर जोर से चिल्लाने लगा, हे सीता, हे लक्ष्मण, मैं मारा गया। इधर सीता ने जब ऐसी पुकार सुनी तो वो व्याकुल हो गई। वह लक्ष्मण से बोली, तुम्हारे भैया अवश्य ही किसी बड़े संकट में हैं, हमें सहायता के लिए पुकार रहे हैं, चलो उनकी सहायता के लिए चलें। लक्ष्मण बोले, धैर्य रखिए भाभी, यह किसी राक्षस का छल भी हो सकता है। राम भैया एक कुशल धनुर्धर है, वह अपनी आत्मरक्षा करने में सक्षम है, इसीलिए हमें जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। सीता नहीं मानी और बोली कि मेरा मन नहीं मान रहा। तुम्हारे भैया इस समय अवश्य ही किसी बड़े संकट में हैं, अतः मेरी चिंता मत करो और जाकर उनकी सहायता करो। भाभी की हट के सामने लक्ष्मण की एक न चली। वे बोले, ठीक है, मैं जाता हूँ, आप यहीं रुकिए। मैं अपनी योग शक्ति द्वारा एक अदृश्य रेखा खींचूंगा जिसके भीतर कोई बुरी शक्ति प्रवेश नहीं कर पाएगी, अतः आप उसके भीतर ही रहिएगा। सीता बोली, ठीक है, पर तुम शीघ्र अपने भैया की सहायता के लिए जाओ। रावण इसी मौके के इंतजार में छिपा बैठा था।
लक्ष्मण के जाते ही वह एक साधु के भेष में सीता के पास गया और भिक्षा मांगने लगा। माता सीता ने उसे एक साधु जानकर उसका उचित आदर सत्कार किया। वह बोली, महाराज आप यहाँ आकर अन्न ग्रहण करें। साधु बोला, मैं एक ब्रह्मचारी हूँ, मैं तुम्हारे समीप नहीं आ सकता, तुम ही यहाँ आ जाओ। सदाचार में बंधी माता सीता साधु को भिक्षा देने लक्ष्मण की रेखा पार कर कर चली गई। रावण उसी क्षण अपने असली रूप में आ गया और माता सीता को बलपूर्वक खींचकर विमान में बिठाकर ले जाने लगा। माता सीता चिल्लाती हुई बोली, तू कौन है पापी, दुष्ट, मुझे छोड़ दे, वरना मेरे स्वामी तेरा सर्वनाश कर देंगे। रावण बोला, तेरा वनवासी पति मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, मैं लंकापति रावण हूँ। माता सीता मदद के लिए चिल्लाते हुए वन के पर्वतों और वृक्षों से प्रार्थना करने लगी कि मेरे स्वामी जब मुझे खोजते हुए आए तो उन्हें मेरी सूचना दे देना कि ये दुष्ट बलपूर्वक मेरा हरण कर मुझे लेके जा रहा है। माता सीता बार बार उसे बोल रही थी कि दुष्ट, मुझे छोड़ दे, मैं श्री राम की पत्नी हूँ, वे एक महान धनुर्धर है, भाग जा, नहीं तो वे तुझे नहीं छोड़ेंगे। आगे जाने पर वह जीव रावण की तरफ आया। वह वृद्ध गिद्धराज जटायु थे। महाराज दशरथ के पुराने मित्र होने के कारण वे राम वनवास के विषय में सब जानते थे और वह माता सीता को पहचान गए। वह रावण से युद्ध करने लगे। वे रावण से बोले, धिक्कार है तुझ पर राक्षस राज, एक अबला स्त्री पर अत्याचार का अधर्म मत कर, इसके दुष्परिणाम तेरे पूरे कुल को झेलने पड़ेंगे। रुक जा पापी, मेरे होते हुए तू मेरे पुत्र समान राम की पत्नी को नहीं ले जा सकता। गिद्धराज जटायु रावण से पूरे साहस से लड़े। उसके कवच धनुष सब तोड़ डाले, पर रावण ने अपनी तलवार से उनके दोनों पंख काट उन्हें अधमरा कर दिया। वे धरती पर गिर पड़े। माता सीता जोर से जटायु चिल्लाकर उनके पास भागी, पर रावण उनके केश पकड़कर पैदल ही उन्हें लंका ले जाने लगा। मार्ग में माता सीता की सहायता करने के लिए कोई भी नहीं था। माता सीता ने रावण से नज़र बचाकर अपने कुछ आभूषण नीचे फेंक दिए। रावण सीता को बलपूर्वक लंका ले गया और वहाँ का वैभव दिखाने लगा। बोला, हे परम सुंदरी, ये मेरे सोने की लंका है, मैं इसका राजा हूँ, पूरा असुर साम्राज्य मेरे अधीन है, मेरी रानी बन जाओ, मैं तुम्हें स्वर्ण से तोल दूंगा, सारा ऐश्वर्य तुम्हारे कदमों में होगा, भूल जाओ उस वनवासी राम को। माता सीता बोली, दुष्ट, तू चाहे मेरे मृत शरीर की जो दुर्गति कर लेना, पर जीते जी मुझे छू भी नहीं पाएगा। राम के सिवा मेरा और कोई स्वामी नहीं हो सकता। रावण गुस्से से बोला, सुन मूर्ख स्त्री, मैं तुझे 1 वर्ष का समय देता हूँ, प्रसन्नता से मेरी सहचरी बन जा, वरना 1 वर्ष बाद मेरे रसोइये तुझे काट कर मुझे तेरा ग्रास खिलाएंगे। इसके पश्चात रावण ने सीता को अशोक वाटिका में बंधक बना दिया। अनेकों भयानक राक्षसियाँ पहरे पर छोड़ दी। इधर राम सीता के वियोग में अधीर हो चुके थे। पंचवटी का हर स्थान उन्हें सीता की याद दिला रहा था। राम संग सीता के बिताए हुए क्षणों को याद कर उनका विरह दुगना हो जाता था। जो सीता महल के सारे सुख छोड़कर उनके साथ वन में चली आई थी, उसे खोकर राम विरह में तड़पने लगे। लक्ष्मण ने उन्हें समझा बुझाकर माता सीता की खोज में चलने को कहा। दोनों भाई दक्षिण की ओर बढ़े। कुछ दूर चलने पर उन्हें छोटे बड़े पद चिन्ह मिले। राम सीता के पद चिन्हों को पहचान गए। पास में ही टूटे हुए धनुष व कवच पड़े थे। राम की शंका बढ़ गई। कुछ दूर आगे जाने पर उन्हें खून से लथपथ जटायु मिले, जो राम राम पुकार रहे थे। उन्हें देखते ही राम धनुष बाण छोड़कर उनके पास गए और बोले, ये तो पिताश्री के मित्र गिद्धराज जटायु हैं। राम बोले, हे आर्य, आपकी ऐसी हालत किसने की? जटायु बोले, महाबली राक्षस राज लंकेश पुत्री सीता का हरण कर लंका ले जा रहा था।
उसने तलवार से मुझ पर प्राणघाती आघात किए। मुझे क्षमा करना पुत्र, मैं सीता की रक्षा नहीं कर पाया। यह कहते हुए उन्होंने प्राण त्याग दिए। राम पिता समान गिद्धराज जटायु की मृत्यु पर रोने लगे। वे लक्ष्मण से बोले, हे लक्ष्मण, गिद्धराज जटायु हमारे लिए पिता तुल्य हैं। मैं इनका अंतिम संस्कार पूरे विधि विधान से करूंगा। इसके पश्चात उन्होंने गोदावरी के तट पर चिता बनाकर जटायु के पार्थिव देह का दाह संस्कार किया और उन महान महात्मा को श्रद्धांजलि दे सीता की खोज में आगे बढ़े। आगे चल वे घने वन में पहुँचे, जहाँ उन्हें भयंकर राक्षस कबंध मिला। वो राक्षस महाकाय था। उसने राम लक्ष्मण को देखते ही कहा, आज तो भोजन स्वयं चलकर आ रहा है। वह राम लक्ष्मण की ओर झपटा। राम ने तलवार से उसकी दोनों भुजाएं काट डाली। भुजाहीन कबंध चिल्लाते हुए धरती पर गिर पड़ा। उसकी बुद्धि ठिकाने आ गई। उसने राम लक्ष्मण की वास्तविकता जानकर अपने द्वारा किए गए अधर्म के लिए क्षमा मांगी। बोला कि मैं अपने राक्षसी कर्मों के कारण इस प्रकार का विकराल हो गया हूँ। मेरी मृत्यु निकट है। मेरी मृत्यु के पश्चात कृपा कर आप लोग मेरे शरीर का दाह संस्कार भी कर दें तो आपका बड़ा उपकार होगा। अपने अंतिम समय में उसने कहा कि मैं अगर आपके कुछ काम आ सकूं तो अपने आप को धन्य समझूंगा। तब राम ने कहा कि यदि तुम मेरी पत्नी सीता के बारे में कुछ जानते हो तो उन्हें खोजने में सहयोग करो, उनके बारे में जानकारी दो। कबंध सहज स्वर में बोला, हे राम, मुझे इस विषय में तो कुछ ज्ञात नहीं है, पर मैं आपको ऋष्यमुख पर्वत पर वानर सुग्रीव से मिलने की सलाह दूंगा। इसके बाद कबंध ने दक्षिण पश्चिम दिशा की ओर संकेत कर ऋष्यमुख पर्वत का मार्ग बताया। कहा कि रास्ते में आपको पंपा सरोवर मिलेगा, जिसके पश्चिम तट पर स्वर्गीय मतंग मुनि का आश्रम है। अब वहाँ उनकी भीलनी शिष्या शबरी रहती है। वह आपको वानर सुग्रीव की गुफा का मार्ग बता देगी। गुफा में वानर सुग्रीव अपने 4 साथियों के साथ रहते हैं। वे आपकी अवश्य सहायता करेंगे। यह कहकर कबंध ने प्राण त्याग दिए। राम लक्ष्मण उसे श्रद्धांजलि देकर आगे ऋष्यमुख पर्वत की ओर बढ़े। राम लक्ष्मण चलते चलते मतंग मुनि के आश्रम पहुँचे। वहाँ उनकी वृद्ध भीलनी शिष्या शबरी राम को देखते ही उनके चरणों में गिर पड़ी। शबरी बोली, हे राम, मुझे आपकी ही प्रतीक्षा थी। आपके आगमन की सूचना पाते ही मुझे पता चल गया था कि अब मेरे जीवन का उद्धार अवश्य होगा। मेरी तपस्या का फल मुझे अवश्य मिलेगा। शबरी ने पंपा तनों से इकट्ठे कर उत्तम फल और फूल दोनों कुमारों को भेंट किए। वह राम को देने से पहले बद्री फल स्वयं चखती जा रही थी, जिसे देख लक्ष्मण बोले, भैया, क्या अब आप इसके झूठे बेर खाएंगे? राम बोले, ये इसका निश्चल प्रेम है। राम ने शबरी के झूठे बेरों को बड़े प्रेम से खाया। शबरी बोली, हे नाथ, आपकी सेवा कर मैंने परम सुख को प्राप्त कर लिया है। अब मेरे लिए कुछ भी शेष नहीं रहा। अब आप मुझे आज्ञा दें। राम से विदा लेकर शबरी दक्षिण की ओर इशारा करती हुई सुग्रीव की गुफा का पता बता अपनी योग अग्नि द्वारा चिता में समा गई।